सर, तो इस सेगमेंट में मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि औषधा एज अ कंपनी, हमने अभी तक समझा कि एज अ प्रोडक्ट औषधा क्या है, पर अब मैं समझना चाहूँगा कि औषधा एज अ कंपनी क्या है। किन रास्तों के थ्रू हम इस कंपनी से जुड़ सकते हैं और अपने मॉनेटरी बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। देखिए, आपके इस सवाल से मैं जवाब देने वाला ये कहीं ना कहीं दो चीजों को आपको जवाब से मिलेगा। बिकॉज औषधा पशु आहार ने जो अपना एक बिजनेस मॉडल दिया है वो हमें इस तरह का दिया है कि आप इस बिजनेस से कनेक्ट होने के लिए ना तो आपको अपना घर छोड़ने की जरूरत है ना शहर छोड़ने की। आप अपने घर पे रह के ही अगर कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो औषधा एक प्लेटफॉर्म है। आप अगर पहले डेयरी फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हैं, आप पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं, तो औषधा का प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आप कहीं पहले से रिटेलर हैं या डीलर हैं या कोई सप्लायर है किसी और इसी पशु आहार से रिलेटेड नीच होकर के, उनके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म। रीजन क्या है कि औषधा पशु आहार जो हमारे एक्चुअल कस्टमर है उन तक पहुंचने के लिए हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो एक अल्टीमेट स्ट्रेटजी, एक ऐसी स्ट्रेटजी हमने यूटिलाइज की, ऐसी पद्धति का इस्तेमाल हमने किया है जिस ढंग से हम हर एक पहुंचेंगे नंबर। आपने जो पूछा मुझसे कि कौन कौन हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बेसिकली अगर कोई सप्लायर के रूप में जुड़ता है फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटरशिप के थ्रू एज अ डीलर, उसको वहां पर अपॉइंट करते हैं ब्लॉक वाइज, जो अपने ब्लॉक को आप कवर कर सकते हैं। अगर किसी के पास बड़ी पूंजी नहीं, कोई छोटी पूंजी से स्टार्टअप करना चाहता है, सपोज करिए कि कोई 2-4 गाय के साथ अपना दूध का व्यवसाय कर रहा है, वो चाहता है कि मैं कुछ और भी बिजनेस करूं, तो औषधा पशु आहार का वो पिकअप पॉइंट सेंटर के थ्रू अपने छोटे से किसी कमरे के अंदर एक गोडाउन बना के वो हमारे साथ कनेक्ट हो सकता है, जिसकी कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं। ये जीरो रजिस्ट्रेशन फीस पे कंपनी जो है वो जगह जगह अपने पिकअप पॉइंट सेंटर्स बना रही है। जिस पिकअप पॉइंट सेंटर को चलाने वाला एक डेयरी फार्मर हो सकता है, एक छोटा पशुपालक हो सकता है, कोई दुकानदार रिटेलर हो सकता है, या कोई डेयरी का कलेक्शन सेंटर जैसे दूध का कलेक्शन सेंटर कई लोग चलाते हैं वो हो सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कोई नया बिजनेस जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है डेयरी फार्मिंग में, उसके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो औषधा के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ेगा, तो न केवल वो अपनी ग्रोथ तय करेगा बल्कि इस इंडस्ट्री में वो एक अच्छा नाम, एक अच्छा पैसा बना सकता। सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे नॉर्मल कंपनीज प्रॉपर चेन बनाती हैं टॉप टू बॉटम, नेशनल, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर अल्टीमेटली रिटेलर्स आते हैं वहां पर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इतने सारे चेन्स में अलग अलग लोग जुड़े होते हैं जो कि सब ऑब्वियसली कमीशंस खाते हैं। तो यहाँ औषधा का क्या ऐसा पीक है इस पॉइंट पे कि वो कौन सी ऐसी मेथड को इस्तेमाल कर रही है कि क्यों औषधा ने सिर्फ डीलरशिप दिया है, वो भी ब्लॉक लेवल पे? देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ। हमने जैसे आपने अभी बताया ना कि ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग का सेटअप था कि कोई भी एक स्टेट में लीडरशिप ले लेता है तो फिर डिस्ट्रिक्ट वालों को सप्लाई देता है, डिस्ट्रिक्ट में पीपल सप्लाई देता है तो अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट की सप्लाई देता है, ब्लॉक वाइज, तहसील वाइज, होलसेलर, रिटेलर्स को माल प्रोवाइड कराता है। वो बिजनेस हमने यहाँ पे एक छोटा सा चेंज किया है कि हमने चेन सर्किल ना बढ़ा के उसकी परसेंटेज ऑफ जो उसका प्रॉफिट है उसको वहां हमने कम कर दिया है, और उस अमाउंट पे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे और जो एक्चुअल डीलर हमारा बन रहा है उसके इनकम पे काफी असर आपको दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इश्यू जैसे कहीं भी आप देखोगे ना, कोई भी डीलरशिप लेता है तो वो पर्टिकुलर एरिया की डीलरशिप की सप्लाई देता है। हमने क्या किया, डीलरशिप के नहीं, आपके पास जो कंडीशन हमने दी, हमने एक स्पेसिफिक एरिया मैनेजर अपॉइंट किया है हर ब्लॉक। हमारा इंटेंशन क्या है, औषधा पशु आहार ऐसा कोई ब्लॉक, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट, अगर हम डिस्ट्रिक्ट में एंट्री कर रहे हैं, सपोज हमें किसी जिले में एंट्री कर रहे हैं, तो उस जिले की सप्लाई और उस जिले में आने वाले हर ब्लॉक की सप्लाई और उस ब्लॉक के अंदर हर ब्लॉक के ऊपर एक लड़के का जो मैनेजमेंट हमने दिया है सेल्स के ऊपर कि पर्टिकुलर लड़का 9:30 बजे उठेगा और शाम के 6:30-7 बजे तक वो उसी फील्ड पे रहेगा, उसी ब्लॉक के अंदर रहेगा। तो ऐसा कौन सा डेयरी फार्मिंग का जो एरिया होगा या डेयरी फार्मर्स होंगे जो उसकी नजर से बचे में चाहिए, तो आज नहीं तो कल वो हर डेयरी फार्मर्स के पास जाएगा, हर पशुपालक के पास जाएगा, प्रोडक्ट का डेमो देगा, और इस प्रोडक्ट को देखने के बाद मैं आपको निश्चित तौर पर बता दूं, एक ऐसा प्रोडक्ट हमने बनाया जिसको देखने के बाद ऐसा कोई पशुपालक नहीं हो सकता जो इस प्रोडक्ट को डिनाई कर दे। बल्कि बिलौले की खल, कपास, ये सब जल्दी मिलती नहीं है हर जगह पे। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के कोई किसान पशु आ नहीं पा सकता, वो कुछ को छोड़ ही देता है। लेकिन जब उसको कंप्लीट पैकेज मिलेगा और उसका जो सप्लायर होगा, जब और उसके बाद जो डीलर्स है वो सप्लाई दे रहा है, अपनी जगह जगह पिकअप पॉइंट सेंटर्स बन रहे हैं हमारे, तो पिकअप पॉइंट सेंटर में वो बंदे भी आ सकते हैं, वो लोग भी आ सकते हैं, वो यंगस्टर भी आ सकते हैं जो आज नौकरी के लिए परेशान है और एक छोटा सा स्टार्टअप अपने घर में कर सकते। हम जो एरिया सेल्स मैनेजर दे रहे हैं, यहाँ हमने हर ब्लॉक में एक जॉब जो है वो डाल दी है, एक नौकरी हमने हर जगह तो प्लेस की है। इस जॉब के थ्रू एक लड़के को रोजगार नहीं मिला और उस एरिया का
कोई भी ऐसा पशुपालक नहीं है जिस जानकारी न मिली। बिकॉज हम संगोष्ठी अरेंज करते हैं, जहाँ जहाँ हमारे पिकअप पॉइंट सेंटर्स बनेंगे वहाँ हम संगोष्ठी अरेंज करेंगे, हम पशुपालकों से इंटरेक्ट करेंगे, पशुपालकों को समझाते हैं, हमारी डॉक्टर्स की टीम है, संगोष्ठी करने वाली टीम है, वो पहुंचती है, मैं भी पहुंचता हूँ फील्ड में, मैं ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड, आपको नहीं पता होगा, मैं ऑन ग्राउंड संगोष्ठी करता हूँ। इसलिए नहीं कि हमारा जो ये हमारा कल्चर है, हमें इस पूरे जो एक आपने देखा होगा ना कि एडवर्टीजमेंट होता है, कोई नया प्रोडक्ट आता है, नया प्रोडक्ट पुराना प्रोडक्ट धीरे धीरे होता जाता है, इस पूरे सेटअप को हमने चेंज करने की कोशिश की है, नई दिशा देने की कोशिश की है, ताकि जो इसका बेनिफिशियरी बने, जो इसका एक्चुअल जिसको इसका मुनाफा हो, वो हमारे यंगस्टर हो सकते हैं, हमारे गाँव के किसान हो सकते हैं, हमारे वो किसान हो सकते हैं जो अपना घर नहीं छोड़ सकते किसी रीजन की वजह से, ना गाँव नहीं छोड़ सकते। तो औषधा पशु आहार ने एक ऐसा इनकम का प्लेटफॉर्म आपको दिया है, डीलर्स के थ्रू, पिकअप पॉइंट सेंटर्स के थ्रू, होलसेलर्स के थ्रू, जो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, और कंपनी के जो भी नियम है, जो भी रूल्स है, जो भी मार्केटिंग का सेटअप है, हमें एक्टिव बंदा चाहिए, वो डीलर एक्टिव होना चाहिए, वो पिकअप पॉइंट सेंटर चलाने वाला बंदा एक्टिव होना चाहिए, उसको ये अंदर से उसके अंदर एक भूख होनी चाहिए कि मैं इस बिजनेस को अगर करूंगा तो मुझे इस लेवल पे करना। बिकॉज कंपनी जो है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ मार्केट में अपने पशुपालकों तक पहुंचने की हर वो संभव कोशिश कर रहे हैं जो हम एंड लेवल पे जाके दे, पर जिसका बेनिफिट बट ऑब्वियस है कि हमारे डीलर्स को और हमारे सप्लायर्स को होने वाला। ओके सर, तो आई होप अब समझ आ गया होगा लोगों को कि किस तरह से किन नेटवर्क्स के थ्रू और क्या बेनिफिट है एक्चुअल कंपनी से जुड़ने पर एक मॉनेटरी बेनिफिट अगर मैं पूछना चाहूँ, कोई अगर फॉर एग्जांपल डीलर बनकर जुड़ता है, तो बाकी कंपनीज जो ये मॉडल ऑफर कर रही हैं डीलरशिप का किसी भी लेवल पे, वो अगर औषधा दे रही है तो क्या बेनिफिट दे रही है बाकी कंपनी के मुकाबले, कि कोई पहले से चल रही कंपनी का डीलरशिप ना लेकर औषधा के साथ जुड़े, और उसको क्या बेहतर सर्विस के बारे में तो हमने समझ लिया, पर एक्चुअल पैसे मुनाफे के बारे में क्या है? और शानदार जवाब है विनाश। अब मेरे मार्केट में बहुत सारे लोग चल रहे हैं, फिर वही सवाल आ गया क्यों मोशन। सबसे बड़ा पॉइंट जो आपको बताना चाहिए, हमने जो बनाया है ना प्रोडक्ट, यही अपने आप में इतना यूनिक प्रोडक्ट है कि इस प्रोडक्ट को मार्केट में जब आप लेके जाओगे तो ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आपको दिखेगा नहीं जल्द। वो अमूमन आप देखेंगे पंजाब हरियाणा के जो पशुपालक हैं, जो जागरूक पशुपालक हैं, वो इस तरह के फीड को मतलब एक्सेप्ट करते हैं। इधर भी आप देखोगे ईस्टर्न यूपी में, बिहार में, एमपी में, उत्तराखंड में, यहाँ का जो पशुपालक है उसको पशु आहार मतलब लेडी ही समझ में आता है, पहले ही समझ में आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी हमारी डीलरशिप ले रहा है या हमारे पिकअप पॉइंट सेंटर्स के थ्रू हमसे कनेक्ट होगा, उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, वो हमारा प्रोडक्ट मैश फॉर्म में, दरबरे के फॉर्म में, हाथ पे हाथ रखिए और हाथ फेर दीजिए और एक एक दाना आपको दिखे, ऐसा पशु आहार देने वाले सप्लायर मार्केट में बहुत कम है। हर आदमी एक ही टाइप का प्रोडक्ट लेके बैठा है। पहला तो ये नहीं कि आप एक अपना सोचने का जो तरीका है वो आप चेंज करते हैं कि आप एक ऐसा फीड लेके आ गए हैं अपने क्षेत्र में जो मिल ही नहीं रहा था। लोग कई सारे अनाज खिला ही नहीं पाते हैं ड्यू टू रीजन कि इनको मिलता नहीं। चोकर में लोग संतुष्ट हैं। आपने देखा होगा जब भी पशु आहार की बात आती है तो अमूमन आपको चोकर दिखाई देगा। चोकर गेहूं का छिलका, आटा हमने आपने खा लिया, जो बचा उसका छिलका, जो फाइबर बेसिकली छिलका है, उस छिलके को खिला के पशुपालक खुश है। चोकर 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 चोकर, बट उस चोकर के अंदर क्या है? सिर्फ फाइबर। कहाँ से आएगा प्रोटीन, कहाँ से आएगा फैट? तो उसके लिए आपको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स देने पड़ते हैं, अलग अलग छिलके देने पड़ते हैं, चना देना पड़ता है, मक्का देना पड़ता है, गेहूं देना पड़ता है। औषधा पशु आहार के अंदर एक ऐसा फीड जिसको आप तरवे फॉर्म में ही रखा है अपने, जिसको हर पशुपालक देख सकता है कि हम क्या खिला रहे हैं। ऐसा फीड अगर हम उसके सप्लायर हैं, आप यही सोचो ना कि आप यही अलग हो गए लोगों से। नंबर 2, साथ में हम मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, साथ में हम प्रोडक्ट की क्वालिटी डे बाय डे बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है। हमारा रेट ड्रॉप बोलते ना, पशुपालकों को लगता है महंगा है। ये बहुत बड़ा मैं आंसर कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू। जो आपने क्वेश्चन पूछा है इससे कई लोगों की भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। महंगा और सस्ता हमारे दिमाग में होता है, क्योंकि 16 रुपए, 18 रुपए, 22 रुपए किलो वाले फीड को अगर आप सस्ता फीड कहते हो और कहते हो कि वो मैनेजेबल है, तो वो उन किसानों के लिए है तो 1 या 2 गाय रखा है, उसको नहीं फर्क पड़ता है कि वो कितना दूध दे, वो तो हरा चारा खिला के भी खुश हो जाए। तो उसके लिए ये फीड नहीं, उसके लिए हमने बनाया है पैलेट, वो खिला सकता है। लेकिन जो बोर्ड का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली उन पशुपालकों के लिए है जो डेयरी फार्मिंग के बिजनेस में है। और डीलरशिप लेने का बेनिफिट जहाँ तक है, आप एक ऐसा प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो जो मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है उस तरह के प्रोडक्ट्स की, और दूसरा आपकी सप्लाई चेन इतनी मजबूत है। एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट आपके लिए एक लड़का बेनिफिट दिया गया है, पर्टिकुलर लड़का आपको अपॉइंट किया गया है जो आपकी मार्केट को डेवलप करेगा, जाके औषधा लोगों को बताएगा। ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जिस गांव में औषधा पशु आहार का एरिया सेल्स मैनेजर जाके औषधा के बारे में लिटरली मैनुअल बता। तो अल्टीमेटली
औषधा का कहना ये है कि एक प्रीमियम फीड है, ऑर्गेनिक फीड है, जो कि ऑब्वियसली हमारे पास ऑप्शंस है हर टाइप के फार्मर्स के लिए, डेयरी फार्मर के लिए, पर ये एक ऐसा प्रीमियम फीड है। तो डीलरशिप जब आप लेते हो तो आप ये जान जाते हो कि आप अपने एरिया में सबसे प्रीमियम चीज़ ही खिलाने वाले डीलर हो, तो आपको उस टाइप की ऑडियंस भी मिलेगी। और एक्जैक्टली उसी लिए बंदा भी दिया जा रहा है, एक लड़का दिया जा रहा है जो कि ऑडियंस में जाकर, कम्युनिटी में जाकर ये फैलाए। और एक मेरा छोटा सा सवाल है मार्जिनल बेनिफिट की। अगर मैं कहूँ कि क्या ऐसा है कि औषधा कुछ ज़्यादा मार्जिनल बेनिफिट दे रहा हो, मार्जिन बेनिफिट दे रहा हो कंपेयर टू अदर कंपनी? ताकि 100% राइट। इसका रीज़न ये है, देखिए हमने जब अपनी सप्लाई चेन में लोगों को कम कर दिया तो हमारे परसेंटेज ऑफ जो कमीशन है वो ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। हमने नेशनल डीलर, स्टेट डीलर, डिस्ट्रिक्ट डीलर, अदर इस तरह के लोगों को थोड़ा सा कम किया है। हमने डायरेक्टली जो है ब्लॉक लेवल पे लोगों को कनेक्ट किया है। ब्लॉक लेवल पे हम लोगों को फ्रेंचाइजी अवॉर्ड करा रहे हैं, और वो फ्रेंचाइजी के थ्रू जो छोटी छोटी फ्रेंचाइजी है वो गाँव में नहीं करा रहे हैं। तो हमारे पिकअप पॉइंट सेंटर्स और फ्रेंचाइजी दो ही मॉड्यूल है कनेक्ट होने के, राइट। वजह से हमारे पास जो एक परसेंटेज ऑफ मार्जिन है जो हम लोगों को कमीशन के रूप में देते हैं, वो हमने अपने डीलर्स का और अपने पिकअप पॉइंट सेंटर्स के कमीशन को बढ़ा दिया है। कुछ हमने बेनिफिट्स ऑफ, जैसे हमने कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स दिए हैं जो आपको मैं बताया, मतलब मैं आपको उसे बताना चाहता हूँ कि आपके थ्रू ये हर पिकअप पॉइंट सेंटर्स वाला जान जाए कि हमने यहाँ पे कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी की गिफ्ट दी है। जैसे कोई डेयरी चाह रहा है तो उसको क्या चाहिए? उसको अपनी गाय को बिछाने के लिए मैट चाहिए, उसको गाय दूध दुहने वाली मशीन चाहिए, उसको फैट नापने वाली मशीन चाहिए, है ना। किस तरह के बेनिफिट की नीड है उसकी डेयरी के अंदर, तो औषधा खुशबू ने उसकी इस नीड को हमने रिवॉर्ड फॉर्म में उतार दिए। हमारे यहाँ पे पिकअप पॉइंट सेंटर बनाता है 50 लाख से रखता है, उसके ऊपर कुछ तो कुछ गिफ्ट है। वो मैट हो सकता है, वो टब हो सकता है जिसके अंदर वो जानवर फीडिंग करे, वो पंखा हो सकता है, वो एक डेयरी को सुंदर करा के लिए जो जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमने रिवॉर्ड के फॉर्म में दिया है। जो हमारा इसका डीप तरह का भी बेनिफिशियरी जो है वो पिकअप पॉइंट सेंटर्स ले सकते हैं डेयरी फार्मर्स। और डीलरशिप लेवल पे क्या बेनिफिट्स है? रिवॉर्ड परचेस लेवल पे जो बेनिफिट्स हैं वो एक अलग ही लेवल पे, जैसे उनके भी टारगेट्स हैं कि अगर उन्होंने अच्छी मेहनत की, ब्लॉक में अच्छी सप्लाई दी, उनकी सप्लाई की वजह से मैं कहता हूँ एक ब्लॉक के अंदर, ज्यादा नहीं सर, एक ब्लॉक के अंदर 50 किसान 100 किसान कनेक्ट हो गए। जो 2 जानवर रखता हूँ, अमूमन 3 जानवर रखता हूँ, तो 100 किसान 3 जानवर 300 जानवर, हर जानवर अमूमन महीने भर में 2 बैग खाइए तो अच्छी फीडिंग अगर आप आ रहे, तो आप ये मान लो कि 300 जानवर अगर 4-4 3-3 बैग भी खाता तो 900-1000 बैग के आसपास है। 100 किसान अगर हमारे सप्लायर ने पकड़ लिए डायरेक्टली, जो कि 2-4-5 गाँव से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर जहाँ डीलरशिप ओपन हो रही है वहाँ के 5 गाँव के अंदर अगर ढंग से आपने प्रॉपर जो एडवर्टाइजिंग है, जो मतलब उनका जो डेमो है उन पशुपालकों तक दिख गया, ये प्रोडक्ट हमें मिल सकता है और रेगुलर मिलेगा। ऐसा भी कई बार होता है डीलर नहीं आता है प्रोडक्ट, पता लगा अवेलेबिलिटी नहीं दे पाता, तो वो हमने एक ऐसा सेटअप बनाया है कि जिसमें उसको अगर अवेलेबिलिटी दिखेगी और प्रोडक्ट दिखेगा तो डेफिनेटली वो यूजर बनेगा, वो यूज करेगा, क्योंकि उसको इतना सब कुछ बिना मेहनत के एक बैग के अंदर ले जा, क्यों नहीं यूज करना चाहिए। अंडरस्टूड। सो आई होप क्लियर हो गया होगा ऑडियंस को प्रोडक्ट लेवल पे भी और कंपनी लेवल पे भी कि क्या फायदे हैं, एक कस्टमर कैसे जुड़ सकता है और एक बिजनेस करने वाला कैसे जुड़ सकता है। अब सर एक बार चल लेते हैं और एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आप अगर माने तो समझ आ जाए कि एक्चुअल रॉ मटेरियल जिसकी हमने इतनी बात की है प्रोडक्ट के बारे में, वो कैसा है, रियल प्रोडक्ट को भी अगर हम हाथ में लेकर देख पाए तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। चलिए बिल्कुल, हम लोग देखने चलेंगे अपनी फैक्ट्री, और फैक्ट्री के अंदर आप देखेंगे और ये पहली फैक्ट्री ऐसी होगी जो आपको अंदर यूनिट में आप जाके देख सकते हैं हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं, एक एक अनाज आप चल के देख सकते हैं। और अनाजों की क्वालिटी जब आपके थ्रू लोग देखेंगे तो मैं चाहूंगा किसान देखे कि हम किस क्वालिटी का बूढ़ी यूज करते हैं, किस क्वालिटी का मक्का यूज करते हैं। जो प्रोडक्ट हम इंसान खा सकते हैं वो प्रोडक्ट हमने अपने पशु आहार में डाला है ताकि हमारा पशु उसको खाए, स्वस्थ रहे,